रात के 11 बजे अंधेरी सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आर्यन, एक कॉल सेंटर कर्मचारी, थका हारा अपने घर लौट रहा था। घर में घुसते ही फोन की घंटी बजी। यह एक अनजान नंबर से आया हुआ कॉल था। कॉल पर एक अजनबी आवाज, तुम्हारे पास बहुत कम समय है आर्यन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन हक्का बक्का रह गया। वो इस बात को मजाक समझकर भूलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आती है और इस बार अजनबी ने कहा, घड़ी देखो, रात के 12 बजे वाले हैं, उसके बाद जो होगा उससे तुम बच नहीं पाओगे। आर्यन को अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। अजनबी ने अगली कॉल में कहा, जो सबसे ज्यादा अजीज है वही सबसे पहले छूटेगा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह धमकी कौन दे रहा है और क्यों। उसने अपने दोस्तों और परिवार को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दुनिया से काट रही हो। रात के 12 बजते ही घर की सारी लाइटें एकदम से बंद हो गईं। फोन से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक आर्यन की माँ की आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। आर्यन दौड़कर दरवाजे की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक साया हंसी की भयानक आवाज में बोला, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है आर्यन। आर्यन अब समझ चुका था कि कोई उसे डराने के लिए खेल खेल रहा है या फिर कोई अलौकिक ताकत उसके पीछे है। उसने इंटरनेट पर उस नंबर की खोज की और पाया कि वह नंबर 2 साल पहले मर चुके एक व्यक्ति का है, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब आर्यन के पास सिर्फ एक विकल्प था, अजनबी की हर बात को मानना। फोन पर एक आखिरी कॉल आई, तुम्हें मेरी मौत का राज ढूंढना होगा, वरना तुम्हारे अपनों की बारी है। आर्यन ने डरते हुए उस व्यक्ति की कहानी को खंगाला और पाया कि वह व्यक्ति उसी कॉल सेंटर का कर्मचारी था जहां आर्यन काम करता था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। आर्यन ने आत्मा की शांति के लिए सारी सच्चाई उजागर की और उस आत्मा की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह रहस्यमयी कॉल हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आर्यन आज भी रात के 12 बजे अपने फोन को स्विच ऑफ करके सोता है, ताकि फिर से किसी अजनबी कॉल से सामना न हो।